अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है और बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोज भी होता है। हर किसी को आपने कहते सुना होगा, भाई मुझे तशवीश बेचैनी रहती है, तबीयत में सुकून नहीं है, जिस्म आवाज़ार सा रह रहा है, मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है। जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंग्जाइटी क्या है और एंग्जाइटी के बारे में अमूमन नॉलेज कम होने की वजह से या इंफॉर्मेशन या इस लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही होती कि मुझे कॉमन स्ट्रेस है या मुझे एंग्जाइटी है या मुझे डिप्रेशन है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी मदद करता है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो के डिफरेंट पोर्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि एंग्जाइटी के कॉग्निटिव लेवल पे यानी नफ्सियाती लेवल पे, जहनी लेवल पे और बायोलॉजिकल और फिज़िकल लेवल पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एंग्जाइटी थ्रू और बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। ये हमारी नफ्सियाती ये कैफियत को तो डिस्टर्ब करती ही करती है, लेकिन एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा सिम्टम इफ़ेक्ट्स हमारे रवैयों को, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में एक बेचैनी सी नज़र आती है। एंग्जाइटी का सबसे पहला और कॉमन सिम्टम ये है कि मोस्ट ऑफ द डे लोगों की तबीयत बेचैन रहती है। इस तरह की कैफियत रहती है, अजीब सी आवाज़ारी हो रही होती है, लोग कहते हैं सुकून नहीं मिल रहा, और समटाइम इसकी रीजंस समझ आ रही होती हैं और मोस्ट ऑफ टाइम पता ही नहीं चल रहा होता भाई मेरी तबीयत बेचैन क्यों है, ये अजीब सी बेचैनी, अजीब सी वरी की कैफियत मुझे क्यों हो रही है। बार बार वरी से मतलब, परेशानी से मतलब थॉट्स आते जाएंगे और वो मज़ीद डिस्टर्ब करते जाएंगे। इस एंग्जाइटी वाली कैफियत से लोग और ज़्यादा एंक्शस होना शुरू हो जाते हैं और ये एंग्जाइटी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। ये एंग्जाइटी की शिद्दत जब ज़्यादा बढ़ती है तो ये एक कन्फ्यूजन की स्टेट डेवलप कर देती है। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से अगर कोई काम आ जाए तो उसको किस तरह से निपटाना है। वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते, बहुत ज़्यादा एंक्शियस तबीयत के साथ होते हैं, फोकस नहीं कर पाते तो वो सोच विचार भी नहीं कर पाते, सोच विचार नहीं कर पाते तो उनकी ज़िंदगी में प्लानिंग डिस्टर्ब होती है। उन्होंने प्लान कुछ और किया होता है, उसको वो फुलफ़िल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मीनवाइल में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थॉट्स आने की वजह से और तबीयत बेचैन और आवाज़ार रहने की वजह से वो फोकस ही नहीं कर पाते। जब फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर गोल्स कैसे अचीव होंगे लाइफ में, और उससे और ज़्यादा वरी परेशानी आना शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा उजलत, बेचैनी और जल्दी की कैफियत में रहते हैं। जब भी उनसे बातचीत करें इस तरह से लग रहा होता है उन्होंने कहीं पर जाना है और कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ बुरा जो होने वाला है, कुछ अजीब होने वाला है। तबीयत आवाज़ार सी रहती है, बेचैन सी रहती है। कुछ भी उन्होंने स्टार्ट करना है तो उनको लगता है फिल फॉर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। उनको इंतज़ार करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लाइन में खड़े होना, अपनी बारी का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, करना भी कुछ नहीं होता, लेकिन इस तरह से लग रहा होता है कि हर काम जल्दी जल्दी से हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको होना शुरू हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन की इस कैफियत में यूजुअली उनके जो बिहेवियर लेवल पे हैं, जो फिज़िकल लेवल पे हैं, वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी के कैफियत जब लोगों को आती है या दिन में किसी एक टाइम पर पीक पे आती है तो होता ये है कि उनका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, सांस वो जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इस तरह से लगता है जैसे छाती पे, चेस्ट पे कोई दबाव आ गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, शैलो ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है, यानी ऐसे लगता है जैसे आधे फेफड़े काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से सांस फूले जैसे कि कैफियत से सांस आना शुरू हो जाता है। ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी बॉडी ठंडी होना शुरू हो गई है, या हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी की कैफियत लगना शुरू हो जाती है। तबीयत बहुत ज़्यादा आवाज़ार सी होना शुरू हो जाती है, समझ नहीं आती, सुकून नहीं मिलता और ये कैफियत लगातार चले ही जाती है। ये एंग्जाइटी की वजह से होती है। एंग्जाइटी अमूमन लोगों को चाइल्डहुड से होती है या एडोलेसेंट एज, जिसको हम अमूमन टीन एज भी बोलते हैं, उसमें स्टार्ट होती है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है और लोगों को पूरी ज़िंदगी मुतासिर करती रहती
है। एक टाइम था जब एंग्जाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती थी, मिसकंसेप्शंस पाई जाती थी, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता था, लोगों को समझ नहीं आती थी। तो अमूमन लोग ये कहते थे ये वैसे ही आवाज़ार बेचैन सा है, लेकिन क्योंकि अब एंग्जाइटी डायग्नोजेबल है तो ट्रीटमेंट एबल भी है। कुछ लोग जो इसकी ट्रीटमेंट ले लेते हैं वो 100% इसे क्योर भी कर जाते हैं, अपनी तबीयत में बड़े रिलैक्स, कूल, काम हो जाते हैं। एंग्जाइटी की वजह से अमूमन लोगों में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंग्जाइटी की वजह से लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली सिचुएशन है कि लोग कहते हैं भाई एक ही टाइम पर कोई हाइपर एक्टिव और उसके बाद उसको फटीग कैसे होना शुरू हो गई, थकावट कैसे शुरू होना हो गई। जब बॉडी में एंग्जाइटी की वजह से हाइपर एक्टिविटी आती है, विजिलेंसी बढ़ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो और फोकस करना शुरू कर देते हैं। एंग्जाइटी की कैफियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक बहुत अंधेरी रात में आप जा रहे हैं किसी वीरान सुनसान जगह पे और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या होता है, आपकी बॉडी में एड्रेनल रश बहुत ज़्यादा होता है और आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि इधर से कोई ख़तरा आ रहा है, इधर से कोई ख़तरा आ रहा है, इधर से कोई ख़तरा आता है। यानी ख़तरे के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी एक फॉल्स अलार्म क्रिएट कर देती है, भाई आप डेंजर की सिचुएशन में हैं। एंग्जाइटी यूजुअली फियर और वरी अबाउट फ्यूचर होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत होने वाला है, इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो अमूमन लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। आप इस तरह से कह लें एक कॉन्सिस्टेंटली फियर वाली सिचुएशन इसमें आना शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें अमूमन बहुत सारे फोबियाज़ आते हैं, सोशल एंग्जाइटी आती है। किसी एक वीडियो में हम डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि एंग्जाइटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और लोग इन डिफरेंट टाइप्स में होने की वजह से समटाइम यहाँ पर भी मिसडायग्नोज होता है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, उन्हें लगता है कि वो किसी एक ख़ास चीज़ से सिर्फ डर वाली कैफियत रख रहे होते हैं, इनफैक्ट वो एंग्जाइटी होती है। अब क्योंकि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी थक भी जाती है। एनर्जी का लेवल कुछ टाइम के लिए तो बहुत पीक में जाएगा और वो थोड़े अरसे के लिए पीक पे रहेगा और उसके बाद वो लेवल जैसे ही डाउन आएगा, नीचे आएगा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नकाहत, थकावट होना शुरू हो जाएगी। लोग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसको बाद उन्हें फील होना शुरू हो जाएगा, हमें थकावट होना शुरू हो गई है, तो उस काम को भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन में, फोकस करने में, तवज्जो करने में मुश्किल आती है, तो इसलिए भी लोग अपना काम पूरा मुकम्मल नहीं कर पाते एंग्जाइटी की वजह से। एंग्जाइटी में लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हमेशा एक बेचैनी वाली कैफियत रहती है, जिसम में बेचैनी रहती है, सुकून नहीं आता, तो लोगों को नींद भी नहीं प्रॉपर आती है। अब एंग्जाइटी में डिफरेंट तरीके से नींद इफ़ेक्ट होती है। कुछ लोगों की डिस्टर्ब स्लीप होती है। डिस्टर्ब स्लीप ये होती है कि लोग सो रहे हैं और उन्हें प्रॉपर नींद आ ही नहीं रही, थोड़ी सी भी कोई आहट आती है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आती है तो उनकी आंख फ़ौरन से खुल जाती है। कुछ लोगों को सिरे से ही सोने में मसला आ जाता है, उन्हें इंसोम्निया हो जाता है, वो सारी रात जागते रहते हैं, तबीयत उनकी बहुत बेचैन सी रहती है। कुछ लोगों को इंटरप्शन आ जाती है नींद में, यानी अगर वो सोए हैं, थोड़ी देर बाद सोए हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो सो कहीं गिर ना जाएं। अब एंग्जाइटी की वजह से वरी बहुत ज़्यादा रहती है। जब वरी बहुत ज़्यादा रहती है तो हमारा माइंड फॉल्स फियर अलार्म भी बजाता रहता है, तो सोए उन्हें लगता है कि कोई बुरा ख्वाब आ गया, कुछ बुरा होने वाला है, तो फिर वो जाग जाते हैं। और जब वो जाग जाते हैं तो एक नेगेटिव थॉट के साथ, एक वरी वाली थॉट के साथ और थॉट आना शुरू हो जाती है। वो फिर किसी एक मौजू के बारे में सोचते हैं और फिर ओवरनाइट सोचते ही रहते हैं। एंग्जाइटी की वजह से लोगों को एक्सेसिव यूरिनेशन भी होना शुरू हो जाती है, लोगों को बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। ये एक एंग्जाइटी का एक बहुत कॉमन सा फीचर है। जब लोग स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं यूजुअली तब भी उनके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है, उन्हें लगता है कि फिलफौर उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, उन्हें नीड है यूरिनेशन की या टॉयलेट की, तो वो फ़ौरन से ऐसी जगहों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट वो एक एंग्जाइटी की कैफियत होती है, बॉडी वहाँ से फ्लाइट रिस्पांस दे रही होती है, भाई यहाँ से निकलो, ये एक एंग्शियस स्टेट है, जाके थोड़ा सा रिलैक्स करो या किसी एक साइड पे जाओ। एंग्जाइटी की वजह से लोगों को पट्ठों का दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, खासकर इन कंधों में, उनको स्ट्रेस की वजह से बहुत पेन होता है, अनइजीनेस होती है। वो मसाज भी करवाते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं कि हमारे इन पट्ठों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जिस्म के मुख्तलिफ और हिस्सों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से अनइजीनेस हो रही है। एंग्जाइटी की वजह से अमूमन लोगों का स्टमक डिस्टर्ब रहता है, डाइजेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और अगर कॉन्सिस्टेंटली लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टमक अल्सर भी उनको
हो जाता है, क्योंकि ये जब एंजाइटी हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, उसके अगेंस्ट जो रिलैक्सेशन के हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, तो हमारा स्टमक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता। कुछ लोगों को स्टमक इशू की वजह से भी एंजाइटी होती है, ये समटाइम रिवर्स होता है, यानी एंजाइटी की वजह से स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज़ की वजह से एंजाइटी हो सकती है। अब एंजाइटी की और भी बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं, कुछ लोगों को जैसे थायराइड का इशू है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही होती है। अगर किसी को हार्ट इशू है तो उसकी वजह से एंजाइटी हो रही होती है, हार्ट के पेशेंट्स को एंजाइटी होती है, या कोई और बायोलॉजिकल क्रॉनिक पुरानी बीमारी है उसकी वजह से एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है लगातार मुसलसल नेगेटिव सोचों के बारे में और परेशानी वाली सोचों के बारे में। हमारे माइंड का एक पैटर्न होता है कि वो जिस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है, यानी अगर आप एंजाइटी वाली सोच सोचना शुरू कर देते हैं तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसको उसकी आदत हो जाती है और वो अमूमन वरी वाले थॉट्स को सोचना शुरू कर देगा और वो वरी जनरेट करना शुरू कर देगा। एंजाइटी कुछ लोगों को अमूमन चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से भी हो रही होती है, बचपन में कुछ ऐसा हुआ उससे वो डर गए, उससे वो एंशियस स्टेट एक डेवलप हो गई, तो उसकी वजह से भी वो एंजाइटी की कैफियत में रहते हैं। आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं कि इनमें से कुछ सिम्टम्स अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप एंजाइटी के साथ हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। अब एंजाइटी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, समटाइम इट इज जस्ट वरी और एप्रीहेंशंस। जब वरी और एप्रीहेंशंस के लेवल पे होती हैं तो इसकी मैनेजमेंट अमूमन रूटीन को चेंज करने से हो जाती है, अपने आप को रिलैक्स करने से, एक्सरसाइज करने से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन जब एंजाइटी क्लिनिकल लेवल पर चली जाती है और पैनिक अटैक्स में या एंजाइटी अटैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, या डिफरेंट एंजाइटी टाइप्स, किसी और में अगोराफोबिया है उसमें चली जाती है, दैन इसके लिए आपको प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप इससे ईज़ हासिल कर सकें, आप अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके अलावा आपको एंजाइटी के कोई और सिम्टम्स अगर एक्सपीरियंस होते हैं, या जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए इनमें से कोई सिम्टम्स अगर आपको एक्सपीरियंस होते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।